जब भगवान ने यह संसार बनाया तो उन्होंने सबसे पहले न पहाड़ बनाए, न नदी बनाई, न आकाश बनाया। सबसे पहले उन्होंने देखने वाला बनाया, क्योंकि अगर देखने वाला न हो तो संसार किसके लिए। यह बात वेदों में बहुत सरल शब्दों में कही गई है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। हम बाहर देखते रहे और जो देखने वाला था उसे भूलते रहे। हम सब रोज जीते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बहुत ध्यान से यह देखा है कि यह सब कौन देख रहा है? आप कहते हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन यह मैं कौन है? नाम, वह तो बचपन में अलग था। शरीर, वह तो बदल गया। सोच, वह तो हर पल बदलती रहती है। फिर यह मैं जो हर बदलाव को जान रहा है, वह क्या है? वेद कहते हैं साक्षी। साक्षी का मतलब होता है देखने वाला, जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ जानता है। जैसे आकाश सब कुछ अपने अंदर रखता है लेकिन खुद गीला नहीं होता, खुद जलता नहीं, वैसे ही हमारे अंदर भी एक साक्षी है। जब आप दुखी होते हैं तो दुख होता है, लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि आप दुखी हैं? क्योंकि कोई है जो उस दुख को देख रहा है। जब आप खुश होते हैं तो खुशी होती है, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि आप खुश हैं? क्योंकि कोई है जो उस खुशी को देख रहा है। वह जो देख रहा है वही चेतना है। हम चेतना को समझना चाहते हैं, लेकिन चेतना समझने की चीज नहीं है, क्योंकि जो समझ रहा है वही चेतना है। यह बात उपनिषद ने बहुत सीधे शब्दों में कही, नेति नेति, यानी यह नहीं, वह नहीं। मतलब आप यह नहीं है, आप वह नहीं है। जो बचता है वही सत्य है। भगवान को हम मूर्ति में ढूंढते हैं, तीर्थ में ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन वेद पूछते हैं जो भगवान को ढूंढ रहा है वह कौन है? अगर देखने वाला न हो तो भगवान भी अनुभव में नहीं आएंगे। इसलिए आर्षियों ने कहा भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर के देखने में है। आप जब आंख बंद करते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन आप गायब नहीं होते। गहरी नींद में नाम नहीं रहता, रूप नहीं रहता, दुनिया नहीं रहती, लेकिन सुबह उठकर आप कहते हैं मैं गहरी नींद में था। कौन था? शरीर तो सो रहा था, मन तो बंद था। फिर कौन था जो जानता है कि नींद गहरी थी? वही चेतना है। अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अब सवाल यह उठता है, अगर यह चेतना इतनी साफ है, इतनी सच्ची है, तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? अगर हमारे भीतर ईश्वर का अंश है तो जीवन इतना भारी क्यों लगता है? वेदों ने इसका उत्तर भी दिया है, लेकिन बहुत शांति से। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे नाम नहीं पता, धर्म नहीं पता, जाति नहीं पता। वह बस है। भूख लगती है तो रोता है, दूध मिलता है तो शांत हो जाता है। उस समय वह अपने होने से अलग नहीं है, वह चेतना अपने आप में पूरी है। फिर धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, तुम ये हो, तुम वो हो, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी पहचान है। और यहीं से एक बहुत छोटी लेकिन गहरी भूल शुरू होती है। चेतना खुद को नाम समझने लगती है, शरीर समझने लगती है, और जब चेतना खुद को सीमित चीज समझ लेती है तो डर पैदा होता है। अब ध्यान से समझिए, शरीर को डर लगता है क्योंकि वह मरता है, नाम को डर लगता है क्योंकि वह बदनाम हो सकता है, पैसे को डर लगता है क्योंकि वह खत्म हो सकता है। लेकिन चेतना को किस बात का डर? फिर भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना ने अपने ऊपर शरीर का कपड़ा पहन लिया है। उपनिषद इसे कहते हैं अविद्या। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है, अविद्या का मतलब है खुद को भूल जाना। जब चेतना खुद को शरीर मान लेती है तो वह कहती है
अब समझिए यह भूल जीवन में कितनी गहरी उतर जाती है। जब मनुष्य सुबह उठता है तो वह यह नहीं कहता मैं चेतना हूं, वह कहता है मुझे यह करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यह बनना है। ये मुझे कौन बोल रहा है? शरीर? नहीं, शरीर तो बस चलता है। मन? हाँ यू, लेकिन मन किसका है? मन चेतना की ही छाया है। और जब चेतना मन की आवाज को अपनी आवाज समझ लेती है तो जीवन दौड़ बन जाता है। वेदों में इस दौड़ को कहा गया संसार। संसार का अर्थ दुनिया नहीं है। संसार का अर्थ है बार बार घूमना, विचार में घूमना, इच्छा में घूमना, भय में घूमना। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक डर जाता है, दूसरा आ जाता है। और मनुष्य कहता है जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जीवन कठिन नहीं है, पहचान कठिन है। जैसे कोई आदमी अपने सिर पर बोझ रख ले और भूल जाए कि वह बोझ उसने खुद रखा है। फिर वह कहे सिर भारी है। वैसे ही चेतना अपने ऊपर मैं, मेरा, मुझे का बोझ रख लेती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्तापन का अहंकार बंधन है, मतलब मैं ही कर रहा हूं। यह भावना चेतना को बांध देती है। काम होना गलत नहीं है, जीवन जीना गलत नहीं है, लेकिन यह मान लेना कि मैं ही सब कुछ हूं, यहीं से थकान शुरू होती है। अब एक बहुत साधारण बात समझिए। सूरज उगता है, नदी बहती है, हवा चलती है। क्या वे कहते हैं मैं कर रहा हूं? नहीं, वे बस होते हैं। लेकिन मनुष्य हर काम के साथ अपने ऊपर कर्तापन चिपका लेता है और फिर कहता है मैं थक गया। यहीं से जीवन संघर्ष बन जाता है। रिश्ते बोझ लगते हैं, काम बोझ लगता है, स्वयं का अस्तित्व बोझ लगने लगता है। और मनुष्य पूछता है शांति कहां है? शांति कहीं बाहर नहीं गई। शांति चेतना के मूल में है। लेकिन अभी चेतना अपने ऊपर इतनी परतें पहन चुकी है कि उसे अपनी ही शांति दिखाई नहीं देती। उपनिषद इसे कहते हैं आवरण। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज कभी गंदा नहीं होता। वैसे ही विचार, डर, इच्छा चेतना को ढक लेते हैं, लेकिन चेतना कभी अशुद्ध नहीं होती। अब एक बहुत जरूरी बात, इस बंधन को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि तोड़ने वाला भी अहंकार ही होगा। आशु ने कहा बस देखो, देखो कि कैसे मन बोल रहा है, कैसे मैं हर जगह आ रहा है। यह देखना ही शुरुआत है। सवाल यह नहीं है मुक्ति कैसे मिले। अब सवाल यह है बंधन था ही कहां। उपनिषद बहुत स्पष्ट कहते हैं बद्धो न मुक्तो न साधका। न कोई बंधा है, न कोई मुक्त है, न कोई साधक है। यह सुनकर मन घबरा जाता है, क्योंकि मन समाधान चाहता है। मन कुछ करने को कहता है, लेकिन सत्य करने से नहीं आता। सत्य पहचान से आता है। अब ध्यान से सुनिए। आप यहां बैठे हैं, यह आवाज सुन रहे हैं। आप कुछ करने की कोशिश न करें, बस देखें। जो देख रहा है वह शांत है, वह भाग नहीं रहा, वह डर नहीं रहा, वह बस है। यही आपका असली स्वरूप है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तू करता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि काम मत करो। इसका मतलब है काम अपने आप होता है, जैसे सांस चलती है। सांस लेते समय आप नहीं कहते मैं सांस ले रहा हूं, फिर भी सांस चलती है। वैसे ही जीवन अपने आप चलता है। जब यह समझ आती है तो जीवन रुकता नहीं, जीवन हल्का हो जाता है। रिश्ते रहते हैं लेकिन पकड़ नहीं रहती। काम होता है लेकिन बोझ नहीं रहता। दुख आता है लेकिन वह घर नहीं बना पाता। अब ईश्वर की बात। ईश्वर कोई बाहर बैठा न्याय करने वाला नहीं है। ईश्वर आपके भीतर वह शांति है जो सब देख रही है। इसीलिए अर्षियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ घमंड नहीं है। इसका अर्थ है जो मैं हूं का अनुभव है वही ब्रह्म है। जब चेतना यह पहचान लेती है तो वह किसी नई जगह नहीं जाती, वह घर लौटती है। और घर कभी छोड़ा ही नहीं था। अब कोई साधना जरूरी नहीं, कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई विशेष स्थिति जरूरी नहीं। बस जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन भागे, जब भी डर उठे, एक पल रुककर इतना देख लेना यह सब कौन देख रहा है, और वहीं सब शांत हो जाता है। यह शांति थोड़ी देर की नहीं है, यह शांति आपका स्वभाव है। आप इसे बनाते नहीं, आप इसे याद करते हैं। लंबा मौन, यही चेतना है, यही आत्मा है, यही ईश्वर है, और यही आप है।